सेमेस्टर 6 माइनर पेपर का क्वेश्चन है। हॉस्पिटैलिटी की परिभाषा, अर्थ, अवधारणा एवं विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। हॉस्पिटैलिटी पर्यटक क्षेत्र में किस प्रकार से सहायक सिद्ध होती है। यानी कि अतिथि का हमें परिभाषा देना है, उसका अर्थ बताना है और अवधारणा, उसका सेवा कैसे किया जाता है और जो अतिथि का सत्कार का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, उस प्रक्रिया को समझाना है। और हॉस्पिटैलिटी पर्यटक क्षेत्र को कैसे बढ़ावा देती है या कैसे उसमें सहायक होती है, इन सभी को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हॉस्पिटैलिटी की परिभाषा। कह रहा है कि मानव सभ्यता के शुरुआत से ही अतिथि सत्कार या हॉस्पिटैलिटी का विशेष महत्व रहा है। कि मानव की सभ्यता जब से शुरुआत हुई उसी समय से हम अतिथि को सेवा सत्कार करते आ रहे हैं। कह भारत जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक देश में अतिथि को भगवान माना गया है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहां अतिथि को भगवान माना गया है और अतिथि को अतिथि देवो भव की दर्जा दिया जाता है। हॉस्पिटैलिटी की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें यात्रियों, पर्यटकों अथवा ग्राहकों का स्वागत, भोजन, आवास और देखभाल संतोषजनक अनुभव प्रदान किया जाता है। यानी कोई भी हॉस्पिटैलिटी का परिभाषा हम दे रहे हैं तो उसमें आवास, ठहरने के लिए जगह देना, देखभाल करना और उसका सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना ही क्या है, हॉस्पिटैलिटी है, यानी सेवा सत्कार है। करा हॉस्पिटैलिटी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के दो लैटिन मूल शब्दों से हुई है। पहला है हॉप्स, जिसका अर्थ है अतिथि या गेस्ट, जिसको हम मेहमान कहते हैं। दूसरा है हॉस्पिटियम, जिसका अर्थ है अतिथि का स्वागत करना या फिर सत्कार करना, या फिर उसे सीधा शब्दों में कहें सुविधा और आराम प्रदान करना। अगर हम उसे सीधा शब्दों में कहें तो सुविधा और आराम प्रदान करना। हॉस्पिटैलिटी का अर्थ केवल होटल या रेस्टोरेंट की सेवाओं से नहीं है कि हम होटल और रेस्टोरेंट में जो सेवा दे रहे हैं वही हॉस्पिटैलिटी है, बल्कि इसका एक व्यापक अवधारणा एक है जिसमें पर्यटक या मेहमान की आवश्यकता की पूर्ति, उन्हें आरामदायक वातावरण देना और सुखद अनुभव प्रदान करना, इन सभी शामिल इसमें किया जाता है। हॉस्पिटैलिटी की अवधारणा को दो भागों में आधारित है। हॉस्पिटैलिटी की जो अवधारणा दो भागों में रखा गया, पहला रखा गया सेवा और दूसरा अनुभव। सेवा मतलब ग्राहक की सुविधा, यानी उसको पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त करना ही सेवा कहलाता है। दूसरा अनुभव ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक जो आए कहीं घूमने या ठहरने के लिए, उसे जीवन भर के लिए यादगार बना जा सके। करें हॉस्पिटैलिटी की प्रमुख विशेषताएं कि हॉस्पिटैलिटी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जानते हैं। पहला मानव केंद्रित सेवा। हॉस्पिटैलिटी का मुख्य आधार इंसान से है। यहाँ हर काम केंद्र ग्राहक या अतिथि होता है। जहाँ यहाँ हर काम किसके लिए होता है, तो ग्राहक के लिए, अतिथि के लिए होता है। अतिथि की ज़रूरत, उनकी सुविधा और संतोष को ध्यान में रखकर सेवा दी जाती है। दूसरा है अतिथि भावना। दूसरी विशेषता क्या है, अतिथि की भावना। भारतीय परंपराओं में कहा गया अतिथि देवो भव, यानी कि हॉस्पिटैलिटी का भी यही आधार है। इसमें अतिथि को सम्मान, अपनापन और गरिमा अनुभव कराया जाता है ताकि उसे घर जैसा आराम मिले। तीसरा है अनुभव आधारित सेवा। हॉस्पिटैलिटी सिर्फ भोजन या रहने की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, यानी किसी व्यक्ति को हम भोजन और रहने के लिए सुविधा उपलब्ध करा देते हैं तो उसी को केवल हॉस्पिटैलिटी नहीं बोलेंगे, बल्कि उन्हें एक अनुभव देना, एक अलग एक्सपीरियंस देना। ग्राहक को कैसी सेवा और व्यवहार और माहौल मिला, यही उसकी संतुष्टि तय करता है और अच्छा अनुभव उन्हें आने के लिए, दोबारा आने के लिए भी प्रेरित करता है। चौथा है व्यावसायिक दृष्टिकोण। हॉस्पिटैलिटी केवल भावनात्मक सेवा नहीं बल्कि यह एक व्यवसाय भी है, यानी ये एक तरह से कार्य भी है। जैसे कार्य में लगना प्रशिक्षित स्टाफ की ज़रूरत होता है,
योजनाबंद का प्रबंधन करना होता है और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके ग्राहक को उच्च गुणवत्ता की सेवा दी जाती है, जिससे कि संस्था को आर्थिक लाभ भी होता है। पांचवा, सांस्कृतिक संबंध। हॉस्पिटैलिटी से अलग अलग देश और समाज के लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसमें भोजन, भाषा, पहनावा और जीवन शैली आदान प्रदान होती है। इस तरह से यह एक सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत बनाती है। कौन? हॉस्पिटैलिटी। अब जानते हैं हॉस्पिटैलिटी के विकास की प्रक्रिया, यानी कि जो अतिथि सेवा सत्कार की भावना कैसे विकास हुआ। क्या ये शुरू से ही चला आ रहा था या फिर इसका अभी महत्व बढ़ गया है? तो सबसे पहले जानते हैं प्राचीन काल में यात्री, साधु और व्यापारियों के लिए और जो तीर्थयात्री जो घूमने जाते हैं उनके लिए धर्मशालाएं, रुकने के लिए धर्मशालाएं होती थी, सराय होती थी, कुटिया जिसको कहा जाता, आश्रम, इन सभी रुकने का व्यवस्था किया जाता था प्राचीन काल में, जिस समय मानव अधिक विकास नहीं किया था। अब दूसरा, मध्यकाल। व्यापारी मार्गों यानी सिल्क रूट और समुद्री व्यापार पर सराय और सराय खाने में विकसित हुए। भोजन, पानी और सुरक्षा, घोड़ों के लिए अस्तबल की व्यवस्था की जाती थी मध्यकाल में। तीसरा, औपनिवेशिक काल। 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के बाद परिवहन के साधनों में रेल, जहाज का उपयोग किया जाने लगा। लोगों का आवागमन बढ़ा और इससे होटल और रेस्टोरेंट को जन्म दिया। और इन्होंने क्या जन्म दिया? होटल और रेस्टोरेंट को एक जन्म दिया। जन्म दिया का मतलब इन्होंने एक अवसर प्रदान किया, इन सभी को कमाने का एक जरिया प्रदान किया गया। चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हॉस्पिटैलिटी का महत्व कैसे बढ़ा? आधुनिक काल यानी 20वीं सदी में हॉस्पिटैलिटी को एक पूर्ण उद्योग का दर्जा मिला, जब यह एक प्रोफेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस है, जिसके तहत होटल चेन, ट्रैवल एजेंसी और रेस्टोरेंट और रिसोर्ट आते, इन सभी का व्यापार भी चलता है। पांचवा, डिजिटल युग। अब हॉस्पिटैलिटी की सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग, रिव्यू या चैट बोर्ड, वर्चुअल सिस्टम असिस्टेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसे और अधिक उन्नत बना दिया है। हॉस्पिटैलिटी पर्यटक क्षेत्र में कैसे सहायक होता है, आइए जानते हैं। हॉस्पिटैलिटी और पर्यटक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब कोई भी पर्यटक किसी जगह में घूमने आता है तो वह सिर्फ उस जगह की खूबसूरती ही नहीं देखता, बल्कि वहाँ की मिलने वाली सुविधाओं, सुरक्षा और स्वागत सत्कार का भी अनुभव करता है। यानी कि वहाँ की केवल खूबसूरती नहीं देखता, वहाँ की सुविधा, सुरक्षा और उसका स्वागत कैसे किया जा रहा है उसका अनुभव भी करता है। सबसे पहले है इसमें पर्यटक को अनुभव बेहतर बनाना। हॉस्पिटैलिटी की सेवाएं पर्यटक को घर जैसा आराम और सुख देती है। अच्छे होटल, स्वादिष्ट भोजन और सुविधाएं भी मिलती है, पर्यटक को संतुष्ट और खुश महसूस कराता है। दूसरा, पर्यटक स्थलों की लोकप्रियता को बढ़ाना। जहां हॉस्पिटैलिटी की सेवाएं अच्छी होती है वहां पर्यटक बार बार आना पसंद करते हैं। इससे उस स्थान की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि भी बढ़ती है। जहाँ के सेवाएं अच्छी होती है वहाँ पर्यटक क्या करना चाहते हैं? बार बार आना चाहते हैं। तीसरा है रोजगार के अवसर पैदा करना। पर्यटक और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े काम जैसे कि होटल, कैटरिंग, गाइड, ट्रैवल एजेंसी में लाखों लोगों को नौकरी भी मिलती है। चौथा है स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि स्थानीय लोगों का वहाँ का विकास होता है। कि जब पर्यटक किसी क्षेत्र में खर्च करते हैं, होटल, व्यवसाय, दुकानों और स्थानीय सेवाओं को सीधा लाभ मिलता है। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। पांचवा, सांस्कृतिक आदान प्रदान। हॉस्पिटैलिटी केवल आराम और सुविधाएं देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यटक को उस क्षेत्र की संस्कृति से जोड़ने का भी काम करती है। जब भी कोई पर्यटक किसी जगह पर आता है तो होटल, रिसोर्ट या स्थानीय लोग उसे खान पान या पहनावे, लोकगीत
संगीत परंपराओं से परिचित भी कराते हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार कहा जा सकता है कि हॉस्पिटैलिटी पर्यटक की रीढ़ है। यह न केवल पर्यटक को संतुष्ट और सुरक्षित अनुभव प्रदान करती है, बल्कि रोजगार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति से भी जागरूकता में अहम भूमिका निभाती है। आज के समय में हॉस्पिटैलिटी केवल सेवा नहीं, बल्कि एक अनुभव बन चुकी है। किसी भी पर्यटन स्थल की सफलता सीधे तौर पर वहाँ की हॉस्पिटैलिटी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। कि हॉस्पिटैलिटी की गुणवत्ता कहने का मतलब है कि वहाँ कैसी सुविधाएं दी जा रही है।